हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आ चुके हैं डे 48 पर रीस्टार्ट यूपी टीजीटी की सीरीज़ में। डे 48 पर आ चुके हैं। 47 तक सीरीज़ हमने एक प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखकर स्टार्टिंग से टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में हम पढ़ रहे हैं जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन में हमें वर्क करना है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, और एक और वर्क है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और यहाँ पर जॉन मिल्टन के मोस्टली जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। बाकी एक दो और इम्पोर्टेंट वर्क होगा तो कल के जो टारगेट है उसमें ऐड कर देंगे उसको। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पढ़ना है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि एक्सरसाइज नंबर 83 और 84 कंप्लीट करनी है रेन एंड मार्टिन से। रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 83 एंड 84 हमको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है वोकैब। वोकैब में हम मिसलेनियस वर्ड्स पढ़ रहे थे, और जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस टू लिव इन। कौन कहाँ पर रहता है, किसके प्लेस को, किसके रेजिडेंस को क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें हमें लर्न करनी है। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में हमें पढ़नी है 5 लिटरेरी टर्म्स ऑफ टी लेटर। और फ्रेंड्स टी लेटर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं कौन कौन सी लिटरेरी टर्म है जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट है टोपोग्राफिकल पोएट्री, सेकंड है टच स्टोन, थर्ड है ट्रेजेडी, फोर्थ है ट्रांसेंडेंटलिज्म इन अमेरिका, और फिफ्थ है ट्रेजी कॉमेडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो टच स्टोन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, किस लिए दिया था, और किस तरीके से इसको लिटरेचर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ट्रेजेडी और ट्रेजी कॉमेडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ट्रांसेंडेंटलिज्म इन अमेरिका ये भी एक मूवमेंट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफिकल पोएट्री ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नॉर्मली पढ़ लेंगे। बाकी जो 4 लिटरेरी टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल्स जो लिटरेरी टर्म्स हमें यहाँ पर पढ़नी थी। और मैं आपको बता दूँ बस एक दिन का टारगेट और बचता है। 5 लिटरेरी टर्म्स ओनली बची हुई हैं जो कि हमें कंप्लीट करनी है। बाकी आगे के जो लेटर्स हैं उनसे ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स नहीं हैं। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन सब में ओनली 5 लिटरेरी टर्म्स हैं जो कि हम कल कंप्लीट कर लेंगे। एक एक लिटरेरी टर्म्स इनमें 5 में दी गई हैं, और इसमें कोई लिटरेरी टर्म यहाँ पर नहीं है। तो 5 जो बची हुई लिटरेरी टर्म्स हैं उनको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारी जो एम.एच. एब्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी। कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप देखिए डे 48 तक आते आते हमने एम.एच. एब्राम्स धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड्स इसलिए कहते हैं, और जिन्होंने अब भी स्टार्ट नहीं किया है, ये जो सीरीज़ है जब मैंने स्टार्ट की थी तब से भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो 48 डेज़ आप लोगों ने अपने खो दिए हैं, जिसमें कि आप एम.एच. एब्राम कंप्लीट कर सकते थे, और 3 राइटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर शेक्सपियर कंप्लीट हो चुके हैं, वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो चुके हैं, और मिल्टन मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। एक आधा जो उनका वर्क इंपॉर्टेंट बचा हुआ होगा उसको देख लेंगे। बाकी इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ग्रामर का भी आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और वो कैब चल ही रही है। लिटरेरी टर्म्स में हमने एम.एच. एब्राम कंप्लीट कर लिया है। तो एक ओनली राइटर हमारे बचते हैं, गाल्सवर्दी। ठीक है, गाल्सवर्दी राइटर्स में से बचते हैं। और लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये मैं मानती हूँ कि एक अचीवमेंट है अगर हम कोई भी बुक कंप्लीट कर रहे हैं तो। अगर आपने इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो किया है, सीरियसली अगर फॉलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने लिटरेरी टर्म्स के ये टॉपिक्स जो मैं डेली दे रही थी 5-5 लिटरेरी टर्म्स, अगर आपने सीरियसली कंप्लीट किए हैं तो एम.एच. एब्राम्स आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अदरवाइज़ अगर नहीं हुई है, कोई टर्म्स आपकी बचती हैं, तो अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर अब से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एम.एच. एब्राम बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में। वहाँ पर लिटरेरी टर्म्स जो भी पूछी जाती है, एक स्टैंडर्ड बुक है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है।
तो ये ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप PDF से पढ़िए या कहीं से भी, जहाँ से भी आपको मिल जाए, आपको ये ज़रूर पढ़नी है। लिटरेरी टर्म्स इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UGC नेट हो, TGT हो, PGT हो, DSSB के भी सभी एग्ज़ाम में, और KVS, NVS, जितने भी मैं आपको बोल रही हूँ लिटरेरी टर्म्स, लिटरेचर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उसमें लिटरेरी टर्म्स जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। GIC लेक्चरर में भी पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। MH अब्राहम हमने आज कंप्लीट कर ली है, तो इस बात की खुशी मुझे तो बहुत हो रही है। आप लोगों को पता नहीं हो रही है या नहीं, क्योंकि मेरे ये छोटे छोटे एफर्ट्स थे जो आज मुझे लग रहा है कि कंप्लीट होते दिख रहे हैं। आप लोगों का पता नहीं आप किस तरीके से आप इसको देखते हो, लेकिन मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है डे 48 तक आते आते, क्योंकि 3 राइटर्स कंप्लीट हो जाना, उसके बाद ग्रामर आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाना, वो कैब में काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। और लिटरेरी टर्म्स सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये MH अब्राहम कंप्लीट करना है, क्योंकि MH अब्राहम शुरू करते हुए ही लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरीके से किया कि आप लोगों को भारी भी ना लगे, टफ भी ना लगे, और हमारा जो वर्क भी है वो हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने MH अब्राहम बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ सकें। अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी समय है, लेकिन इसके बाद समय नहीं बचेगा। सीरियसली अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको आज से अपनी जो स्टडी है वो बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए, सीरियस स्टडी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टारगेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ फ्रेंड्स। आपके कुछ कमेंट्स हों, सजेशंस हों, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी सभी का आंसर दूँ, जितना हो सकेगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी की सभी क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।